जय हिंद, नमस्कार प्यारे साथियों। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12th फिजिक्स के बारे में। तो प्यारे बच्चों, अगर आप लोग बोर्ड एग्जाम 2025 में फिजिक्स का एग्जाम दे रहे हैं तो आज का वीडियो आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज मैं आपको 10 ऐसे इंपॉर्टेंट डेरिवेशन बताने वाला हूं जो आपके पेपर में डायरेक्टली फंसने वाले हैं। अगर आप लोग डेरिवेशन को, इन 10 डेरिवेशन को अगर आप प्रिपेयर कर लेते हैं, तैयार कर लेते हैं, तो आपके पेपर में चांस रहेंगे कि इस जो 10 डेरिवेशन बताए यहीं से आपको डेरिवेशन आपके पेपर में भी आ सकते हैं। तो इन 10 डेरिवेशन को एक बार समझ लीजिए अगर आप डेरिवेशन में एक अच्छा स्कोर चाहते हैं, क्योंकि आप सभी को पता है डेरिवेशन हो गए। डेरिवेशन में फार्मूले हम लोग सिद्ध करते हैं, फार्मूलों पर रिलेटेड न्यूमेरिकल आते हैं। तो डेरिवेशन का हमारे पेपर में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंसी रहती है। डेरिवेशन को हम डेरिवेशन की तरह भी सॉल्व कर सकते हैं और इनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी हमसे बोर्ड के पेपर में पूछे जाते हैं। तो डेरिवेशन का एक टॉपिक हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप फिजिक्स के अंदर एक अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, क्योंकि केमिस्ट्री में तो डेरिवेशन आते नहीं है, फिजिक्स में डेरिवेशन आते हैं और इनका मैं कहता हूँ काफ़ी ज़्यादा हेल्प रहती है अगर आप फिजिक्स के बोर्ड के पेपर में एक अच्छा स्कोर करना चाहते हैं। देखो बच्चों, पहला आपका डेरिवेशन नंबर फर्स्ट है। कह रहा है कि वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी दिशा में या अच्छी स्थिति में अत्यधिक दूरी पर स्थित बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। ये डेरिवेशन है और ये डेरिवेशन जब भी आपके बोर्ड के पेपर में पूछा जाएगा सीधा 5 नंबर में पूछा जाएगा। इस डेरिवेशन में आपको इसका फार्मूला जो होता है वो सिद्ध करना है। अगर आप सभी को पता होगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम लोग ई से प्रदर्शित करते हैं। ई इक्वल टू हम लोगों ने एक सूत्र फार्मूला देखा था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन में r क्यूब। एक फार्मूला होता है जो कि हमें इसमें सिद्ध करना रहेगा, जो कि हमें सिद्ध करना है। कैसे आता है इसको आप अगर सिद्ध कर लेते हैं और क्वेश्चन आपके बोर्ड के पेपर में आता है तो आपके 5 मार्क्स बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। तो इस डेरिवेशन को आप तैयार कर लीजिए। साथ साथ अगर आप लोग इन डेरिवेशंस को तैयार नहीं कर पा रहे हैं, नहीं आपको पता है, कोई डेरिवेशन ऐसा 1-2 नहीं पता है या कोई भी डेरिवेशन आपको नहीं पता है, तो आप बच्चों कमेंट कर देना, हम इसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करा देंगे। इस पूरे जो डेरिवेशन आपको पढ़ाएंगे 10, इनका हल भी आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा ताकि आप इनको तैयार भी कर पाएँ। अगर आपको तैयार है तो अच्छी बात है, नहीं तैयार है तो आप कमेंट कर देना, इसका आपको हल भी मिल जाएगा। ठीक है। दूसरा आपका डेरिवेशन रहता है किसी भी बिंदु पर, किसी भी आवेश के कारण, बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर, बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव के लिए व्यंजक। यहाँ पर वैद्युत विभव के बारे में पूछा गया। कोई भी बिंदु आवेश है उसके कारण वैद्युत विभव, जो किसी भी बिंदु पर जो विभव होता है, इसका सूत्र होता है, व्यंजक होता है, वो लिखिए। देखो, वैद्युत विभव को v से लिखते हैं। v इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसमें कोई चेंज नहीं, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट रहेगा। यहाँ पर q अपॉन में रहता है r। बस ये फॉर्मूला होता है। इस डेरिवेशन में फॉर्मूला हमें सिद्ध करना है और ये डेरिवेशन जो भी आते हैं सीधा 5 नंबर में आते हैं। आप इनको तैयार कर लेंगे। समझ गए दूसरा डेरिवेशन? ठीक है। तीसरा आपका डेरिवेशन कह रहा है वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में किसी भी बिंदु पर वैद्युत विभव के लिए सूत्र स्थापित कीजिए। वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में किसी भी बिंदु पर वैद्युत विभव का सूत्र आपको बताना है। वैद्युत विभव का सूत्र आपको स्थापित करना है। क्या होता है समझो ध्यान से। वैद्युत विभव को v से लिखते हैं। v इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, p अपॉन में r स्क्वायर रहता है। ये डेरिवेशन जब आप इसको सिद्ध करेंगे तो आपका ये फार्मूला आ जाएगा। आपको सिद्ध कर लेना है कि ये फार्मूला आया है तो कैसे आया, ये चीज़ें आपको सिद्ध करनी है, पूरा डेरिवेशन। और ये डेरिवेशन भी आपके बोर्ड के पेपर में 5 नंबर में पूछा जाएगा। समझ गए इस चीज़ को? आई होप आपको हर एक चीज़ समझ में आ रही होगी, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है। मैं आपको सभी डेरिवेशंस का जिसमें फार्मूला है वो बता दे रहा हूँ ताकि आपको उसमें सिद्ध करने में थोड़ी और हेल्प मिल जाए, हमें क्या सिद्ध करना है। ठीक है। अगला आपका डेरिवेशन है किरचॉफ के नियम को परिपथ चित्र बनाकर समझाइए। यानी कि जो किरचॉफ का नियम है, इस किरचॉफ नियम को परिपथ चित्र के द्वारा समझाना है। और ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के पेपर में अगर आप देखेंगे तो कई बार आ चुका है। ठीक है। अगला देखो, अगला है न्यूमेरिकल नंबर 5। बायो-सैवर्ट की नियम की सहायता से, यहाँ पर देख लेना, बायो-सैवर्ट के नियम की सहायता से
वृत्ताकार धारावाहिक कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र स्थापित करना है। देखो सबसे पहले आपको बायो-सैवर्ट का नियम पता होना चाहिए, तो बायो-सैवर्ट के नियम की हम सहायता लेंगे। इस नियम की सहायता से किसी भी धारावाहिक कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न जो चुंबकीय क्षेत्र होता है उसका हमें सूत्र जो है उसका निगमन करना है, वो सूत्र हमें स्थापित करना है। सूत्र कैसे आएगा, तो देखो बच्चों इसका सूत्र होता है V इक्वल टू, चुंबकीय क्षेत्र को V से लिखते हैं, V इक्वल टू होता है म्यू 0 इंटू एन आई अपॉन में 2r रहता है। ये फार्मूला जो है इसको आप जब सिद्ध करेंगे डेरिवेशन, तो ये फार्मूला इसमें सिद्ध होकर आएगा। तो कैसे आता है इस चीज़ को आपको पता करना है, सिद्ध करना है, तैयार कर लेना। कई बच्चों को पता भी होगा, तो प्यारे बच्चों आप कमेंट कर देना कि सर हमें इसमें से 2 डेरिवेशन पता है, 3 पता है, 4 पता है या सारे पता है। देखिए आपको जो लगता हो रियल सर कमेंट करना, ऐसा नहीं कि दिखावा के चक्कर में मुझे लगेगा जो कमेंट पड़ेगा कि हाँ इसको बहुत कुछ आता है, उससे कुछ नहीं होने वाला, कोई आपका रिजल्ट नहीं देख रहा। आपको कमेंट करना है कि सर हमें 1 पता है या फिर 2 पता है। यहाँ पर आप नहीं कमेंट करना, इंस्टाग्राम पे डीएम कर देना, कोई नहीं देखेगा। वहाँ पर आप हमें डीएम कर देना, इंस्टाग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिससे हम एक आइडिया लगा पाएंगे कि आप लोगों को कितनी तैयारी हो चुकी है। अन्यथा इसमें कोई ऐसा डेरिवेशन नहीं है जो मैंने ना पढ़ाया हो। आप चैनल पे जाइए, डेरिवेशन सॉल्यूशन वीडियो अपलोडेड हैं, वहाँ पर से भी आप इन्हें तैयार कर सकते हैं। ठीक है, अगला देखो, किसी गोलीय पृष्ठ पर, अब गोलीय पृष्ठ जो अवतल भी हो सकता है उत्तल भी हो सकता है, उस पर प्रकाश के अपवर्तन के सूत्र की सहायता से, प्रकाश के अपवर्तन के सूत्र की सहायता से, प्रकाश के अपवर्तन की सूत्र की सहायता लेना है और लेंस का सूत्र आपको स्थापित करना है। यानी कि जो लेंस का सूत्र होता है वो स्थापित करना है। क्या होता है समझो ध्यान से, लेंस का सूत्र होता है 1/f इक्वल टू, और सभी ने इसको पढ़ा होगा, कई बच्चों को आता भी होगा, n-1 होता है इस तरीके से 1/r1 माइनस 1/r2। एक डेरिवेशन होता है जिसे आपको सिद्ध करना है। r1 r2 जो होती हैं लेंस की त्रिज्याएं होती हैं, ये इसका अपवर्तनांक होता है, ये फोकस दूरी होती है। ये कैसे आया ये चीज़ आपको सिद्ध करना है। ठीक है, अगला देखो, अगला है 7 नंबर कि परस्पर संपर्क में रखे 2 पतले लेंस, परस्पर संपर्क में रखे हैं 2 पतले लेंस, इनकी संयुक्त फोकस दूरी यानी कि कंप्लीट फोकस दूरी के सूत्र का हमें बताना है। संयुक्त फोकस दूरी क्या होती है, देखो बच्चों इसका सूत्र होता है 1/f इक्वल टू 1/f1 माइनस 1/f2। एक फार्मूला होता है, सूत्र होता है, इसे समझ लेना, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आपके बोर्ड के पेपर में देखने को मिलते हैं। समझ गए इस चीज़ को? ठीक है बच्चों, अगला देखो, अगला आपका है हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत समझाइए। हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत क्या है वो समझाना है, तथा इसके आधार पर, इस हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर प्रकाश के परावर्तन की आपको व्याख्या करना। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, कई बार बोर्ड के पेपर में यहाँ से आ चुका है, क्वेश्चन पूछा गया, तो इसे आप तैयार जरूर कर लेंगे। ठीक है, समझ गए इस चीज़ को? अगर आपको किसी में कोई डाउट हो रहा है तो तुरंत आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, हम उसका आपको जवाब जरूर बताएंगे। ठीक है, अगला है संधारित्रों का श्रेणी क्रम। जो संधारित्र होते हैं इनका श्रेणी क्रम। देखो संधारित्रों में श्रेणी क्रम को जब आप सॉल्व करेंगे तो 1/c इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3, इस प्रकार से सूत्र आता है आपका। और C3 नहीं, इसमें आप जितने भी संधारित्र लगे उनको आप जोड़ सकते हैं। ठीक है, C3 तो मैंने बता दिया 3 लगभग कम से कम होने चाहिए, आप 4 5 6 7 8 जितने भी हो सकते हैं सभी को जोड़ सकते हैं। अगला है संधारित्रों का समांतर क्रम। एक संधारित्रों का श्रेणी क्रम आता है, एक श्रेणी क्रम होता है, एक होता है संधारित्रों का समांतर क्रम। जिस तरीके से श्रेणी क्रम के सूत्र का हमें उपयोग करना रहता है न्यूमेरिकल के अंदर, उसी प्रकार से समांतर क्रम का भी हमें न्यूमेरिकल के अंदर काफी ज्यादा यूजफुल रहता है। देखो समांतर क्रम का होता है C इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। अब ऐसे आप जितने भी हैं उनको जोड़ते चले जाएंगे। यहाँ पर C इक्वल टू होता है C1 प्लस C2 प्लस C3, यानी कि जो भी हैं उनको आप ऐसे 1 बाय 1 करके जोड़ते हुए चले जाएंगे। तो ये जो 10 डेरिवेशन थे बच्चों, जो हमें ऐसा लगता है कि आपके बोर्ड के पेपर में, बोर्ड एग्जाम 2025 के पेपर में आपसे पूछे जाएंगे, इन डेरिवेशंस को हमने बता दिया। आप एक बार इन सभी डेरिवेशंस को तैयार कर लेना। अगर किसी डेरिवेशन में कोई प्रॉब्लम हो रही है, नहीं आपको तैयार हो पा रहा है,
तो मैंने बता दिया, आप इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हैं, वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं। हम इसका सोल्यूशन वीडियो आपको प्रोवाइड करा देंगे ताकि आपको एग्जाम की प्रिपरेशन करने में और ज़्यादा हेल्प हो जाए। ठीक है बच्चों, अगर कोई डाउट होता है, कोई क्वेश्चन होता है तो डेफिनेटली आप हमसे पूछ सकते हैं। आई विल टेक नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।